बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं डिश बना रही हूँ वो है मूंग मसूर की दाल। एक आम सादी सी दाल है, लेकिन इसको आज हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। मैंने मूंग और मसूर की जो दाल है उसे लेकर के दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, इन सब को मैंने लेके कटिंग कर लिया है और उन्हें ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इन सब चीज़ों को ग्राइंड इसीलिए मैंने किया है ताकि इनका जो जायका है वो दाल में शामिल हो जाए। एक्चुअली ग्राइंडेड मसाला जब हम डालते हैं तो वो दाल के साथ शामिल बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अलग से उसका टेस्ट आता है। सबसे पहले ऑयल डाला है पतीली में और उसमें मैंने ग्राइंडेड मसाला डाल दिया है। इसको हम पहले थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये सारे तमाम मसाला जात जो हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, वो शामिल कर लिए हैं। इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला था, वो भी मैंने डाला है। इसके अलावा इसके अंदर चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। चिकन पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब हम यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से फ्राई ना किया गया तो प्याज, लहसुन, अदरक जो में कच्चापन रह जाता है, फिर उनकी वो स्मेल सी आती है। लेकिन अगर हम इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लें, इसे भून लें, तो इसका अलग से ही अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। इसका टेस्ट बड़ा इन्हेंस हो जाता है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं और उन्हीं नेमतों में से एक खाना भी है, और हर खाने का टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद है। हम उन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं तो उनका टेस्ट फिर मज़ीद अलग से हो जाता है। अब आज ये मैं दाल बना रही हूँ, मसाले वाली दाल बना रही हूँ मैं, तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। लेकिन जब मैं तड़के वाली दाल बनाती हूँ या जब दाल को बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से बनाया जाता है और तड़का लगा दिया जाता है, उससे भी इसी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसी दाल को अगर हम चिकन में पकाएं तो भी इसका अलग से टेस्ट है। इसके अंदर मक्खन डाल दिया जाता है, देसी घी में बनाया जाता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो उन्होंने हमें अता की हैं। जब मसाले को ग्राइंड करके भुना जाता है तो उसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे जब हम प्याज को फ्राई करते हैं तो वो जल्दी फ्राई हो जाता है, लेकिन जब सारे मसाले को, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब कुछ हमने डाल दिया और उसे ग्राइंड करने के बाद जब हम फ्राई करते हैं तो इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तो मैं यहाँ पे इसमें दाल शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी, क्योंकि अब ये बाकी जो दाल है वो पानी में अच्छी तरह से पकेगी, क्योंकि इस दाल ने थोड़ा सा गलना भी है। अब दाल को पकने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। अब यहाँ पे मैं इसे कवर करके रख दूँगी। इसको हम दाल को ढक देंगे ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से पकती रहे, और दरमियान में मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चेक करती रहूँगी। अब यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन इसका उठाया है, लेकिन अभी भी इसे काफ़ी टाइम लगेगा थोड़ा पकने में। इसको वैसे ये दाल इतना टाइम नहीं लेती, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये घंटे में दाल बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको नॉर्मल दाल की तरह रखेंगे, जिस तरह से हलीम होती है। एक नॉर्मल सा हम इसका टेक्सचर रखेंगे, उसमें ये बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि ये हमारी मसाले वाली दाल है। तो जब हम इसे खाते हैं तो ये बिल्कुल चिकन के साथ बनी हुई दाल लगती है, और इसके साथ अगर हम ऊपर मक्खन साथ में शामिल कर ले तब तो फिर क्या ही बात है। ज़्यादातर ये दाल जो है वो चावलों के साथ सर्व की जाती है। हमारे घर में तो ये ज़्यादातर चावलों के साथ ही खाई जाती है, लेकिन ये नान, रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। अब दाल तकरीबन तैयार होने वाली है
बस थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कि ये और अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन हमारी दाल पकने के आखिरी मराहिल में है। पुदीने की चटनी हो, साथ में रायता हो, साथ सैलड हो, तो वाह क्या ही बात है। हमारी दाल पक कर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।